बहू, अब तुम ससुराल में हो। अब यहाँ के सुख दुख ही तुम्हारे अपने होने चाहिए। बार बार मायके भागने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। मगर ऐसा कोई काम मत करना कि लोग तुम्हारे संस्कारों पर उंगलियां उठा दें। संजना को ससुराल में आते ही सास से ऐसी हिदायत मिल गई थी, अपनी माँ की बातें भी याद आ गईं। बेटा, हमेशा मायके में ससुराल का मान रखना। तो उसने भी सोच लिया कि वो अब अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं होने देगी, और उसने धीरे धीरे ससुराल का हर काम अपने कंधों पर ले लिया। सुबह से शाम तक घर के काम निपटाती रहती, लेकिन सास के दिल तक पहुंचना अब उसे मुश्किल ही लग रहा था। उसकी एक कुंवारी ननद थी जिसका नाम अदिति था। जब से भाभी आई तब से उसने घर के किसी काम को हाथ लगाना ही छोड़ दिया था। सुबह से शाम तक बस सहेलियों के साथ घूमना, कैफे जाना और घूमने की प्लानिंग करना ही पसंद था। जब भी अदिति छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकलती, तो पीछे से कौशल्या देवी यही कहती, अरे बेटियों को तो मायके में ही सुख मिल जाता है, वरना ससुराल में तो बहू बनकर पल्लू ही करना पड़ता है। ऐसा कहकर वह संजना को दबाने की कोशिश करती थी, ताकि संजना किसी दिन उंगली ना उठा दे। मगर सच तो यही था कि संजना को अंदर ही अंदर यह बात चुभती थी, मगर पाबंदियों के कारण वह कुछ नहीं बोलती थी। इतने सारे कामों के बीच में राहत इतनी थी कि घर में एक काम वाली आती थी जिसका काम सफाई करना था। लेकिन एक दिन वह भी गायब हो गई। जैसे ही संजना रसोई में चाय नाश्ता बनाने गई तो बाहर से कौशल्या देवी के चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे घर में बहू क्या आ जाए, इन काम वालियों के तो नखरे हो जाते हैं। आज फिर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली इसने। जैसे ही संजना बाहर चाय लेकर आई तो कौशल्या देवी ने चाय का कप उठाते हुए कहा, बहू आज भी तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मीना ने तो फ़ोन करके आज भी आने से मना कर दिया। रोज़ रोज़ बुखार का बहाना कर लेती है। संजना ने ट्रे वापस ले जाते हुए कहा, मम्मी जी सच में भी तो बुखार हो सकता है ना। फिर तो कौशल्या देवी उस पर अकड़ गई, अरे तुम्हें नहीं पता उसके नाटक, मैंने तुमसे बता दिया है ना, तो अब तुम उसके भरोसे मत रहना और काम खुद कर लेना। और हाँ, आज दोपहर में अदिति की सहेलियाँ आ रही हैं। अदिति कहकर गई है कि शाम को अच्छा सा नाश्ता बनाकर रखे। काम वाली के ना आने की खबर से उलझन में पड़ी संजना के मन में हल्की सी कसक उठी। ये अदिति भी एकदम से प्लान बना लेती है, घर के कामों में थकान हो जाएगी तो मेरी हिम्मत कहाँ होगी। उसके चेहरे के भाव देखकर कौशल्या जी बोली, अरे बहू सोच क्या रही है, ये वही सहेलियां हैं जो तुम्हारी शादी में नहीं आई थी, तो अब तुमसे मिलना चाहती हैं। देखो नाश्ता बढ़िया बनाना, हमारी नाक मत कटवा देना। और इतना कहकर कौशल्या देवी ने टेबल पर रखा हुआ एक कागज़ संजना के हाथ में दे दिया, जिसको पढ़ते ही संजना बहुत चक्की रह गई। उसने थोड़ा हिम्मत करके कहा, मम्मी जी ये तो बहुत बड़ा मेनू है, इतना सब अकेले कैसे बनेगा, वो भी दोपहर तक। उसकी बात सुनकर तो कौशल्या देवी का मुंह बन गया। बहू, एक मेहनती, संस्कारी और समझदार बहू इस तरह सवाल नहीं करती। अरे वो लोग तुमसे मिलने ही तो आ रहे हैं और तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। कोई आए तो क्या मना किया जाता है? यही होता है क्या तुम्हारे घर में? कौशल्या देवी ने संस्कारों की आड़ में ऐसा ताना दिया कि बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। रसोई का काम खत्म करके वो कमरे में गई तो घबराते हुए अपने पति जतिन से बोली, जतिन, अदिति ने तो मुझे बिना बताए अपनी सहेलियों को बुला लिया है और मेन्यू इतना लंबा है कि दोपहर तक इतना खाना नहीं बन सकता, क्योंकि आज काम वाली भी नहीं आई और मुझे सफाई भी करनी है। कहते हुए उसने जतिन के हाथ में वह लिस्ट पकड़ा दी, जिसे देखकर वह भी हैरान हो गया और फिर लंबी सांस लेकर बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है संजना, आज मैं घर पर हूँ तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसकी बात सुनकर संजना को थोड़ी राहत हुई कि चलो अब सब समय पर हो जाएगा। संजना जल्दी जल्दी करके बाकी काम खत्म करके किचन में लंच की तैयारी करने आ गई और जतिन भी आकर उसके साथ सब्जियां काटने में हेल्प करने लगा। तभी अदिति रसोई में आई और जतिन को देखकर ताना देते हुए बोली, भाभी आपसे अकेले काम नहीं होता क्या, जो भैया की हेल्प ले रही हो? मम्मी तो कहती हैं कि उनकी बहू बहुत परफेक्ट है, कहीं मम्मी ने देख लिया ना कि उनका बेटा रसोई में काम कर रहा है तो क्या होगा? ये कहकर अदिति ने संजना को डरा दिया और संजना भी घबराकर जतिन से बोली, हाँ जतिन, मम्मी देखेंगी तो बेकार में गुस्सा करेंगी,
आप चले जाओ, मैं खुद कर लूँगी। कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। यह देखकर जतिन ने गुस्से से अदिति को देखकर कहा, ये सब तेरी वजह से ही तो हो रहा है। अपनी सहेलियों को बिना पूछे तूने बुलाया है और संस्कारों का पाठ भाभी को पढ़ा रही है। अरे भाई का काम करना बुरा लग रहा है तो खुद क्यों नहीं कर लेती? तेरी ही तो सहेलियां हैं ना। जतिन की बात पर अदिति तिलमिलाकर पैर पटकते हुए कौशल्या देवी के कमरे में पहुंच गई और जाकर गुस्से में बोली, मम्मी, आपकी बहू भैया से रसोई में काम करवा रही है। यही संस्कार लाई है क्या अपने घर से कि थोड़े से मेहमानों का खाना भी अकेले नहीं बना पा रही? यह सुनकर तो कौशल्या देवी का दिमाग खराब हो गया और वह दनदनाते हुए रसोई में पहुंचकर जतिन पर बरसते हुए बोली, इसीलिए डिग्रियां दिलवाई थी क्या तुझे जतिन कि यहाँ बीवी के साथ सब्जियां काटेगा? और बहू, मैंने तुमसे घर की इज्जत संभालने के लिए कहा था। तुम तो पति को नौकर बनाकर उसे दाव पर लगाने पर तुली हुई हो। फिर तो संजना ने जतिन को बाहर जाने का इशारा किया और उसको बाहर जाना पड़ा। जतिन के जाते ही कौशल्या देवी दांत पीसते हुए बोली, बहू, आज तो हो गया, मगर आइंदा से नहीं होना चाहिए। संजना को चेतावनी देकर कौशल्या देवी भी चली गईं और अब संजना रोते हुए अकेली खाना बना रही थी। दोपहर में अदिति की सहेलियां आ पहुंची तो ड्राइंग रूम में हंसी और ठहाकों की आवाज़ें आने लगी। संजना के हाथ अब जल्दी जल्दी चल रहे थे कि तभी अदिति आकर बोली, भाभी, कितनी देर और लगेगी या फिर सहेलियों को वापस भेज दूं? अदिति के आने से संजना हड़बड़ा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, बस हो गया, मैंने कोल्ड कॉफ़ी रेडी कर ली है। आप यह लेकर चलिए, मैं नाश्ता लेकर लाती हूँ। यह सुनकर तो अदिति ने उसको तिरछी निगाहों से देखकर कहा, ये सब क्या मैं लेकर जाऊंगी? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं जा रही हूँ, सब जल्दी से लेकर आओ। संजना देखती ही रह गई और अदिति बाहर निकल गई। कुछ देर में संजना कोल्ड कॉफ़ी और नाश्ता लेकर बाहर पहुंची तो अदिति ने सबके सामने कहा, भाई, अगर किसी को कैटरिंग के काम के लिए ज़रूरत हो ना तो मेरी भाभी से कांटेक्ट कर लेना, अच्छे से आकर तुम्हारी रसोई संभालेंगी। यह सुनकर संजना हैरान रह गई कि ये मेरी तारीफ़ कर रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है। भला मैं किसी की रसोई क्यों संभालूंगी? ये किस तरीके की तारीफ़ है भला? वह चुपचाप जाकर दूसरे काम करने लगी, मगर अदिति के शब्द कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन कौशल्या देवी ने कहा, जतिन, तेरी बुआ की देवरानी के बेटे की शादी है। उनका पूरा परिवार आया था तो हमें भी जाना पड़ेगा। अभी से छुट्टी की अर्जी दे दो ऑफिस में, वरना बाद में बहाने मत बनाना। और बहू, तुम भी अपनी तैयारी पहले ही कर लेना, कभी तुम्हारा कोई सामान छूट जाए। यह सुनकर तो अदिति ने तुरंत संजना का मजाक उड़ा दिया, अरे इनके तो घर के काम ही समय पर नहीं होते तो पैकिंग क्या खाक समय पर होगी? भाभी, देख लेना, कुछ यहाँ छूट गया ना तो वह हमारी इज्जत ना घट जाए। तो कौशल्या देवी ने भी अदिति का साथ देते हुए कहा, हाँ बहू, खास ख्याल रखना कि सर पर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो तुम्हारा ससुराल है। तो गलती से भी कोई गलती मत करना। बेचारी संजना अपना उड़ता मजाक और सासू माँ का ताने भरा अंदाज देखकर चुपचाप खड़ी थी। हर वाक्य उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था, लेकिन लगातार ऐसे मजाक और तानों से आरती का मन टूटने लगा था, क्योंकि वो इतने महीनों से सबका दिल जीतने की लगातार कोशिश कर रही थी, मगर हर कोशिश बेकार हो रही थी। अदिति दिन भर अपनी सहेलियों से फ़ोन पर केवल फैशन और नए ट्रेंड्स की बातें करती थी, लेकिन संजना के पास तो घर का इतना काम था कि उसे इन बातों के लिए समय ही नहीं था। वो तो अपनी मेहनत के बदले तारीफ के दो शब्द चाहती थी, मगर यहाँ तो हर रोज़ कौशल्या देवी के ताने और अदिति का मजाक, यही उसकी मेहनत का बदला था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे अदिति संजना से कहने लगी थी, भाभी, वो गांव ज़रूर है लेकिन हमारे सारे रिश्तेदार बहुत मॉडर्न हैं, तो कपड़े ज़रा सोच समझ कर ले कर चलना और अच्छे लेकर जाना। फैशन की समझ तो होगी नहीं आपको, तो मुझसे पूछ लेना। अपनी गंवार साड़ियाँ पहनकर वहाँ रैंप वॉक मत करना। हर रोज़ अदिति की यह बातें संजना के दिल में गहरे जख्म कर रही थीं। एक दिन तंग आकर उसने जतिन से कह दिया कि तुम्हारी बहन मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है जतिन? मैं उससे इतनी बड़ी हूँ, मगर वो तो मेरे साथ इस तरह करती है कि जैसे सबकी दादी है। जतिन ने भी उल्टा संजना को समझा दिया।
अरे वो थोड़ा अपडेट रहती है ना, इसीलिए ऐसी बातें करती है। मगर उसका इरादा गलत नहीं होता संजना, वो दिल की अच्छी है। तुम उससे आज के ज़माने की बातें किया करो तो वो भी खुश हो जाएगी। जतिन की बात मानकर संजना ने कोशिश भी की, मगर अदिति की नज़रों में अपनी बनी हुई छवि को बदलने में नाकामयाब ही रही। धीरे धीरे शादी का समय करीब आया और पूरा परिवार शादी के लिए गांव निकल गया। रास्ते में कौशल्या देवी ने संजना से साफ कह दिया कि वो मेरी नंद का ससुराल है, तो ख्याल रहे कोई गलती ना हो, कोई ये ना कहे कि कौशल्या की बहू कैसी है। अपनी ऐसी बातों से कौशल्या देवी ने उस पर पहले ही दबाव बना दिया। जैसे ही सब गांव पहुंचे और जाकर बैठे तो कौशल्या देवी ने संजना से दबी जुबान में कहा, बहू यहाँ क्या सबके बीच में बैठ गई हो तुम? जाकर रसोई में कुछ काम देखो। तुम बहू हो यहाँ की, और बहू का सबके बीच में बैठना अच्छा नहीं लगता। फिर तो अदिति ने तुरंत संजना का मजाक उड़ा दिया। अब भाभी अपनी सही जगह पहुंची हैं। इन्हें तो रसोई से ही ज़्यादा प्यार है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कहीं जाने के लिए पैकिंग कैसे होती है। मैं नहीं होती तो पता नहीं इनकी पैकिंग होती भी या नहीं। तो कौशल्या देवी ने भी कहा, हाँ इसको सब अदिति ही सिखाती रहती है। संजना ने सब सुन लिया कि किस तरह सबके बीच में अदिति उसका मजाक उड़ा रही है। घर की इज्जत अगर बहू के हाथ में है तो क्या बेटी के हाथ में नहीं, जो अपनी ही भाभी का मजाक उड़ा रही है। मम्मी जी को आखिर ये सब क्यों नहीं दिखाई देता? उसे यह बात अब अंदर ही अंदर खल रही थी। शादी वाले दिन जब सब तैयार हुए तो संजना भी तैयार होकर कमरे से निकली तो उसे देखकर अदिति जोर से हंसकर बोली, देख लो आप लोग, मैंने ठीक कहा था ना। भाभी को देखो, शहर की होकर भी क्या पहन लिया। अरे भाभी शादी है, कोई कथा कीर्तन नहीं। अरे थोड़ा चेहरा तो ठीक से कर लेती। घर के काम परफेक्ट कर सकती हो, मगर खुद को ऊपर से नीचे तक देखो, अभी आप परफेक्ट नहीं हो। घर के कामों की थकान से चूर संजना का चेहरा लटका हुआ था, जिसके कारण उसने मेकअप भी ठीक से नहीं किया था और अदिति अब इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। संजना कहना चाहती थी कि जब से आई हूँ केवल काम ही तो कर रही हूँ, तो फिर चेहरा खूबसूरत कैसे लग सकता है। ज़रा तुम भी रसोई की गर्मी में काम करके तो देखो, फिर बताना कैसा लगता है। मगर अपनी आवाज़ को उसने गले में ही दबा लिया। अदिति लगातार उसका अपमान कर रही थी और कौशल्या देवी चुपचाप बैठकर देख रही थी। लेकिन कुछ देर में तो अदिति ने हद ही पार कर दी। वैसे क्या आप सबको लगता है कि हमारी भाभी के पास कौन सी डिग्री हो सकती है? पढ़ाई लिखाई भी ना चेहरे से झलकती है, मगर ज़रा इनको देखो, इनसे ज़्यादा तो गांव वाले पढ़े लिखे लग रहे हैं। शायद शादी के समय नकली डिग्रियां दिखाई होंगी इन्होंने। आजकल तो नकली काम जल्दी हो जाते हैं। अदिति की इस बात ने संजना की तन बदन में आग ही लगा दी। उसने अपनी सास की तरफ देखा, जिन्होंने तुरंत नज़र घुमा ली। उसके दिल ने चीख कर कहा, अरे जब से आई हूँ तब से कभी चाय तो कभी नाश्ता तो कभी खाना, यही सब तो कर रही हूँ। एक पल सांस नहीं लेने दी जा रही मुझे। जैसे ही बैठती हूँ तो मम्मी जी आवाज़ दे देती हैं, बहू तुम यहाँ बैठने नहीं आई हो, आराम घर जाकर करना, फिलहाल यहाँ शादी का घर संभालो। अरे इस घर की और भी तो बहुएं हैं जो पार्लर जा रही हैं, लेकिन मुझे तो चाय की ट्रे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। सब शादी का आनंद ले रहे हैं मगर मैं एक पैर पर खड़ी हूँ। दिल में उबलते इन ख्यालों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए और फिर भी वह एक पल भी वहाँ रुक नहीं पाई और अपने कमरे में जाकर जतिन से बोली, जतिन मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हर वक्त अदिति मेरा मजाक उड़ा रही है कि मुझे रसोई के अलावा कुछ आता जाता ही नहीं। कभी कह रही है कि मैं गंवार से भी ज़्यादा गंवार लग रही हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर रही थी अब तक, लेकिन अब तो हद हो गई। उसने अभी अभी मेरी डिग्रियों को सबके सामने नकली कह दिया, क्योंकि उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई तो चेहरे से दिख जाती है। सच कहूँ तो रोहन, मैं कुछ नहीं बोल रही, मगर मैंने बोलना शुरू किया ना और दिखाया कि मुझे क्या क्या आता है, तो अदिति के होश ही उड़ जाएंगे। उसको गुस्से से खौलते देखकर तो जतिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, थोड़ा संभालो संजना, कल तो हम जा ही रहे हैं। फिर तो संजना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं जतिन, तुम्हारी बहन तो घर पर भी बाज नहीं आती, अपनी सहेलियों के सामने भी मजाक उड़ाती है और पूरा दिन उठते बैठते ताने देती रहती है। जतिन अगर वो यहाँ आकर हद पार कर रही है ना, तो मैं भी अपनी हद भूल सकती हूँ। उसके चेहरे का रंग कहते कहते सुर्ख लाल पड़ चुका था और आंखों में अंगारे तैर रहे थे कि तभी कौशल्या देवी आ गई।
बहू यहाँ आकर पति से बातें कर रही हो और वहाँ इतना काम पड़ा हुआ है। अरे ये गांव है, यहाँ पति से कोई नहीं चिपकता। कोई संस्कार है या नहीं तुम्हारे अंदर? तुम तो नाक कटवा रही हो हमारी। उनकी कड़वी बातों पर जतिन के कुछ बोलने से पहले ही संजना फट पड़ी। मम्मी जी, आपको लोगों की फिक्र तब करनी चाहिए थी जब आपकी बेटी आपकी बहू की सबके सामने मजाक उड़ाकर बेइज्जती कर रही थी। और पति से चिपक नहीं रही हूँ मैं, बस बता रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो यहाँ। कहीं आपकी बेटी को मेरी डिग्रियाँ नकली लगती हैं तो कभी आपको मेरे संस्कार नज़र नहीं आते। आपकी बेटी के पास क्या है ये तो बताओ। ना ही संस्कार और ना ही डिग्री। तभी वहाँ पर अदिति आकर गुस्से से भड़कने लगी। अच्छा, मैंने सच्चाई कह दी तो आप मुझसे ही तुलना करने लग रही हो। अरे बहू आप हो तो संस्कार भी आपके ही देखेंगे। आई बड़ी मुझ पर सवाल उठाने वाली। अदिति का इतना कहना था कि संजना ने उसे ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वो नीचे ही गिर गई। ये देखकर कौशल्या देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरी बेटी को थप्पड़ मारेगी तू? अरे वो ननद है तेरी। और जतिन तू क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तो जतिन ने कहा, आपकी बेटी बदतमीज है तो उसे तमीज सिखाना भी जरूरी था। मैं बड़ी भाभी हूँ तो छोटी नहीं, जो इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। जब आप अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखा सकती तो मुझे ही सिखानी पड़ेगी ना। कौशल्या देवी तड़प कर बोली, देख जतिन कितना बोलती जा रही है। अब तो जतिन बोल पड़ा, जो अदिति संजना की बेइज्जती कर रही थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अदिति इतनी बदतमीज है कि अपनी हद ही भूल चुकी है कि ये इसकी भाभी है। जतिन का गुस्सा देखकर तो कौशल्या देवी आंखें फाड़ कर देखने लगी और अदिति गाल पकड़कर देख रही थी। तभी कौशल्या देवी की नंद अंदर आई और बोली, अरे बहू तैयार हो गई हो तो साथ चले। तुमसे थोड़ी पूजा करवानी है। हमने देखा कि तुम्हें सब आता है। शहर की जरूर हो मगर होशियार बहुत हो। दूल्हे की आरती अब तुम ही करोगी। नंद के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर कौशल्या देवी हैरान होकर देख रही थी। तभी उनकी नंद ने कहा, वैसे भाभी आपकी बहू पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। जब से आई है सारे काम कर रही है और सबकी इज्जत कर रही है। भाग्यवान हो आप जो ऐसी बहू मिली आपको। बुआ जी की बातें सुनकर जतिन का सिर घमंड से ऊंचा हो गया मगर कौशल्या देवी नज़र चुराने लगी। बुआ जी संजना को आने के लिए कहकर चली गई तो कौशल्या देवी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी मगर संजना देवी ने उनकी कलाई पकड़ ली। मम्मी जी कहाँ जा रही हो आप? बात अभी पूरी नहीं हुई। यह सुनकर तो हैरान कौशल्या देवी ने पलट कर देखा तो संजना बोली, मम्मी जी मेरा दिल कर रहा है कि सबके सामने आपकी अदिति की हकीकत बता दूं कि वो हर दिन कैसे आपकी संस्कारी समझदार बहू की इतनी बेइज्जती करती है। इससे किसकी इज्जत बढ़ेगी? मैंने तो यहाँ आपकी इज्जत रख ली मगर क्या आपकी बेटी ने भी रखी? अब तो कौशल्या देवी की नज़र शर्म से झुक गई। अब आप बताइए, मैं अपनी नंद की इज्जत रख लूँ या सरे आम उड़ा दूँ? फिर तो कौशल्या देवी का चेहरा सपाट हो गया, उनका गला भर आया और वह आंखों में आंसू लाकर बोली, बहू मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है कि मेरी परवरिश में ही गलती है, तेरे संस्कारों में नहीं। आंखों में आंसू लिए कौशल्या देवी बाहर चली गई और बाद में संजना भी जतिन के साथ चली गई और शादी निपटने के बाद दूसरे ही दिन सब घर वापस आ गए। रात को पहुंचने के बाद तो सब सो गए लेकिन सुबह उठते ही कौशल्या देवी ने अदिति को चादर खींचकर उठाया और बाहर आने को कहा। संजना चाय बना रही थी और जैसे ही अदिति आई तो कौशल्या देवी ने कहा, अदिति आज से तू सुबह उठेगी और अपनी भाभी के साथ घर का आधा काम संभालेगी। यह सुनकर तो अदिति के होश ही उड़ गए। लेकिन मम्मी मैं कैसे करूँगी? तो कौशल्या देवी ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरी भाभी करती है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए क्योंकि आज मैंने तेरा बहाना सुना तो तेरी ससुराल से कल को शिकायत भी बहुत आएगी। तूने मेरी ममता तो बहुत देख ली, अब तू मेरा कड़क रूप देखना और खबरदार जो अपनी भाभी से बदतमीजी से बात की तो। यह सुनकर संजना हैरान रह गई और उसी दिन से अदिति ना चाहते हुए भी संजना की मदद करने लगी क्योंकि जानती थी कि अब माँ एक भी सुनने वाली नहीं है। जब कंधों पर काम आया तो पता चला कि भाभी को रसोई में इतना समय क्यों लगता था और वह इतना क्यों थक जाती थी। कौशल्या देवी की ममता अब बहू पर उमड़ने लगी थी जिससे संजना के दिन बदल चुके थे और जतिन भी यह देखकर खुश था।